जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा साधीरा निकटी हो, मेरा साधीरा निकटी हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का जल हो, मुख में तुलसी दल हो। गंगा जी का जल हो, और मुख में तुलसी दल हो। गंगा जी का जल हो, मुख में तुलसी दल हो। गंगा जी का जल हो, मुख में तुलसी दल हो। श्री कृष्ण चरण का जल हो, श्री कृष्ण चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से पंछी ने कहा कि मेरे मरते समय आप अपने 2 पुत्र को भेज देना। कब? अंतिम समय में। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भाग्यशाली होता है वो इंसान कि अंतिम समय में भगवान के दर्शन करते करते जिसकी मृत्यु हो। और धन्य है दशरथ जी भी धन्य हैं, स्वयं का अंतिम संस्कार राम करे न करे और राम को वहां भेजा। राम मैंने उसको वचन दिया है उसका अंतिम संस्कार करना उस पक्षी का, भले मेरा अंतिम संस्कार मत करना, पंछी का जरूर करना। विचार करना। सुनो, दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली बेटा है वो जिसकी गोद में माथा रख के उसका पिता या उसकी मां अंतिम श्वास ले। दुनिया का सबसे भाग्यशाली वो बेटा भाग्यशाली होता है कि पिता का माथा, पिता का शीश बेटे की गोद में है और पिता की मृत्यु हो, उस मां की मृत्यु हो बेटे के हाथ से। जो पिता बेटे के हाथ से, जो मां तुलसी दल ग्रहण करे, भगवान का चरणामृत ले और बेटे की गोद में शीश रख के अंतिम श्वास ले, शरीर का त्याग कर दे, वो इंसान, वो मरने वाला भी भाग्यशाली है और वो बेटा भी भाग्यशाली है। भाग्यशाली है। 11 के दिन मरने वाला, शिवरात्रि के दिन मरने वाला इंसान, एकादशी के दिन, शिवरात्रि पर, रामनवमी पर, गुड़ी पड़वा पर, बसंत पंचमी पर, गंगा दशमी पे, अक्षय तृतीया पर, आंवला नवमी पर जिसकी मृत्यु होती है पक्का वो स्वर्ग में ही जाता है, पक्का स्वर्ग में जाए वो। अगर आपने कोई ऐसे पुत्र हैं जिनके माता पिता ने बेटे की गोद में शीश रख के शरीर को त्यागा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो, आप बहुत भाग्यशाली। अच्छा, एक निवेदन करूं, आपके माता पिता आपके पास है या आप माता पिता के पास है? कई लोग कहते नहीं हमारा माँ बाप हमारा कन ही रे, हमारा माँ बाप हमारा घर ही रे, हमारा कन ही रे, हमें उनकी सेवा करा। अच्छा, आप माता पिता आपके पास रहते हैं? हाँ, कभी मत कहना कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। क्या कहोगे? यही कहना हम हमारे माता पिता के साथ रहते हैं, हम हमारे माता पिता के पास रहते हैं। घर हमारा थोड़ी है, फिर माँ बाप का है। पर दुर्भाग्य की बात है साहब कि जमीन का बंटवारा हो, जायदाद का बंटवारा हो, घर का बंटवारा हो, दुकान का बंटवारा हो, पैसे का बंटवारा हो, पर दुर्भाग्य की बात है माँ बाप का बंटवारा हो रहा है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि माँ बाप का बंटवारा होता है। 2 पुत्र है तो एक ने कहा माँ 15 दिन मेरे घर भोजन करना, छोटे ने कहा माँ 15 दिन मेरे घर भोजन करना, 15 दिन यहाँ भोजन करे माँ, 15 दिन उस बेटे के घर भोजन करे। पर जिस महीने में 31वां दिन था माँ एक दिन भूखी रह गई, क्योंकि 15 दिन वहां भोजन कर लिया, 15 दिन यहाँ भोजन कर लिया, पर जो 31वां दिन था उस दिन माँ भूखी रह गई। सबका बंटवारा करना, पर जीवन में कभी माँ बाप का बंटवारा मत करना, कभी बंटवारा मत करना हो।
क्योंकि आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी है, आपने कथा सुनी है, आपने राम कथा सुनी, भागवत सुनी है, तो इस कथा का पूरा सार, इस कथा का अनुसरण कर लेना कि जीवन में कभी माता पिता का बंटवारा नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके माता पिता को अगर पैसे की जरूरत है तो कैसे दोगे? आपकी माँ को या आपके पिताजी को पैसे की जरूरत है तो पैसा देना है माता पिता को, कैसे दोगे? यूं लो। माता पिता को अगर पैसे की जरूरत है तो कभी भी माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पैसे यूं मत देना, फिर यूं देना। यूं अपने हाथ में नोट की गड्डी रख लो और माँ बाप से कहो, ए माता पिता जितना आपको चाहिए ले लीजिए, ये सारे पैसे आपके ही, जितना चाहिए ले लो। याद रखना, माता पिता के सामने जिसके हाथ यूं रहते हैं उसको दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती है। माँ बाप के सामने, भगवान के सामने जिसके हाथ यूं हो, याद रखना, फिर भगवान उसे यूं करने वाले नहीं बनाए, फिर यूं करने वाले बनाए, पर वो दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है, फिर वो देने वाला दाता बनाता है भगवान उसे दाता। अगर भगवान की कृपा से मांगने वाला नहीं, देने वाला दाता बनना है तो माँ बाप के सामने हमेशा हाथ यूं रखना, हमेशा यूं। संतों ने कहा है कि भगवान उसी घर में रहते हैं जिस घर में बूढ़े माता पिता हंसते हैं। याद रखना, ये तो आपको पता है कि घंटी बजने की आवाज आए तो पता लगे कि मंदिर है, गरुड़ जी बजने की आवाज आए तो आपको पता लगे मंदिर है, गरुड़ जी बजे, घंटी बजने की आवाज आए तो समझना मंदिर है, इस मंदिर में भगवान रहते हैं। लेकिन जिस घर में बुजुर्गों को हंसने की आवाज आए समझ जाना ये भी मंदिर है, यहां भी भगवान रहते पक्का। घर के उस द्वार को प्रणाम कर लेना जिस घर में बुजुर्गों को हंसने की आवाज आती है, माता पिता को हंसने की आवाज आती है। पंछी ने कहा, मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए आप अपने 2 पुत्र को भेज देना। दशरथ जी ने कहा, वचन देता हूं आपके पास में अपने 2 पुत्र को जरूर भेजूंगा। पंछी ने कहा, 4 पुत्र होंगे आपके यहाँ पर। तब दशरथ जी ने पुत्रष्ट यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाने के लिए किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को, और श्रृंगी ऋषि ना यज्ञ करवाया। और क्या गजब की बात लिखी तुलसी बाबा ने कि प्रेम सहित मुनि आहुति दिना, प्रगटे अग्नि चरु कर लेना। महात्मा ने भक्ति सहित, प्रेम सहित जब आहुति प्रदान करी, भक्ति सहित प्रेम सहित मुनि आहुति दिना, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लेना, देवता प्रकट हो गया। तुलसी बाबा ने एक बात बहुत अच्छी लगी कि भक्ति सहित मुनि आहुति देना, मतलब तुलसी बाबा ने ब्राह्मणों को संदेश दिया है कि ब्राह्मणों, जब तुम किसी यजमान के यहाँ हवन कराने जाओ, कोई पूजन पाठ करने जाओ, अच्छे सत्कर्म करने जाओ, तो तुम्हारे मंत्र में विद्वता के साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए। पर समस्या यह है, मंत्र में विद्वता है पर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, त्याग नहीं है। जो ब्राह्मण यजमान के यहाँ हवन करवाए, पूजा करवाए, ब्राह्मण के मन में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले तो अच्छा, और जो यजमान पूजा करवाए उसके मन में क्या है कि जितना हो सके कम से कम में नहीं ब्राह्मण के निपटानो है। बोलो सही है गलत? यजमान कहीं सोचे कम से कम में निपटानो है गुरु जी के। सही है नहीं? अच्छा, एक बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या है।
ब्राह्मण अगर मुख से पैसा मांग ले, दक्षिणा मांग ले, तो क्या कहेंगे? लालची। ब्राह्मण घणो लालची, मुंडा से मांगे लालची ब्राह्मण। ए ब्राह्मण तो लालची, ए इनका धंधा है तो लालची। ठीक है, चलो ब्राह्मण लालची है, पर एक बात बताओ, ब्राह्मण मुख से मांग ले तो लालची, और नहीं मांगे तो यजमान कहीं करे, बाप जी फूल नहीं तो पाकड़ी। उन्हीं ब्राह्मण के बापड़ा का फूल की जगह पाकड़ी में निपटाई है। जैसे मांगे हो मजबूरी होगी, घर चलाना पड़ोगे। आपको तो परमात्मा ने जमीन दी, जायदाद दी, पर बेचारा ब्राह्मण ना तो उसके पास ज्यादा जमीन है, बस ये यजमानी का काम है। यजमान भगवान ने आपको जमीन जायदाद दी, लेकिन ब्राह्मण को आप जैसे यजमान दिए है परमात्मा ने। और जो यजमान किसी गरीब ब्राह्मण को दुखी नहीं होने दे, हमेशा खुश रखे, सुखी रखे, अच्छी दक्षिणा दे, तो याद रखना, आप किसी ब्राह्मण को जब दक्षिणा ज्यादा देते हो तो परमात्मा आपको 4 गुना ज्यादा देता है फिर, क्योंकि ब्राह्मण आपके भरोसे है। ब्याह शादी होए तो बैंड वाला के 50,000, डीजे वाला के 50,000, टेंट वाला के 1 लाख। भले पैसा लगे लगी है, टेंट उठ लाऊंगा 2 लाख रुपया दूंगा, 3 लाख रुपया दूंगा। डीजे वाला 50,000, हलवाई 50,000, किराना दुकान 2 लाख, सोना चांदी 5 लाख, घोड़ी वालों 21,000, सब के 21,000, 51,000, 1 लाख, 2 लाख सब बांट दिया। जिसके बिना शादी हो सकती है उनको तो लाखों रुपए दे दिया। जो जिस ब्राह्मण के बिना शादी नहीं हो सकती, उस ब्राह्मण को आखिरी में 1100 रुपया पकड़ा दिया, बाप जी फुल्ले तो पाकड़ी। और एक कमाल की बात सुन जो, जिनको लाख लाख रुपए देना है उनको तो तुरंत नगद, जहां शादी निमटी, टेंट घड़ी नहीं होगा, पहला सबके पैसा दे दे। 1 लाख ले जाओ, 50,000 ले जाओ, तुम 2 लाख ले जाओ, सबको दे दिया। पर 3 महीना बाद पैसा मिले। टेंट वाला के नगद दे दिया, सुनार के नगद दे दिया, हलवाई के नगद दे दिया, किराना वाला के नगद दे दिया, डीजे वाला के नगद दे दिया। पर 3 जो सबसे सस्ता है बाबड़ा, 3 महीना बाद नंबर आई इनको। हमारे तो सीजन में दांगा, सोयाबीन आवा दो जिदे दांगा, गेहूं चना आवा दो जिदे दांगा, कांदा बेकवा दो जिदे दांगा। तुम्हारा ये 3 जना, एक तो ब्राह्मण, एक प्रजापत और एक समझ में वो बापड़ो सेन भगत। एक तो प्रजापत, एक सेन भगत और एक ब्राह्मण। इन 3 को नंबर बाद में 3 महीना बाद, 3 महीना बाद, और फिर भी 1100 2100। फूल ने तो पाकड़ी, फूल ने तो पाकड़ी। गजब की बात है साहब, गजब। प्रेम सहित मुनि आहुति दिन्हा, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हा। देवता प्रकट हुए, और जब देवता प्रकट हुए तो खीर का पात्र दिया, और तीनों रानियों को खीर की प्रसाद जब देने लगी दशरथ जी, तो पहले कौशल्या को खीर का प्रसाद दिया, बाद में कैकेयी का नंबर आया। तो कैकेयी थोड़ी घमंडी है, ऐसा अभिमान है कैकेयी को, क्योंकि सुरवीर वीरांगना सर्वगुण संपन्न है कैकेयी, सर्वगुण संपन्न है कैकेयी। महान ज्योतिष की प्रकांड विद्वान है कैकेयी, महान शक्तिशाली है कैकेयी। दशरथ जी जब युद्ध करने जाते थे कैकेयी को साथ में ले जाते थे। चूल्हा पानी कौन संभालेगा? कौशल्या सुमित्रा तुम संभालना, कैकेयी मेरे साथ जाएगी युद्ध करने के लिए। सर्वगुण संपन्न सुंदर कैकेयी, जाबाज शूरवीर कैकेयी, ज्योतिष की प्रकांड विद्वान कैकेयी, बहुत महान शक्तिशाली कैकेयी, बहुत महान शक्तिशाली। और फिर इसके पिताजी बहुत बड़े आदमी, दहेज में सोने का कमरा बनवाया था साहब,
अपन तो सोने की रकम देते हैं छोरी को, पर केकई के माता पिता ने दहेज में केकई के लिए अयोध्या के महल में सोने का कमरा बनवाया था। मेरी बेटी सोने के कमरे में रहेगी। इतनी महान है केकई। लेकिन यह विडंबना है, दशरथ जी ने पहले कौशल्या को खीर का प्रसाद दिया, तो केकई को बाद में प्रसाद दिया। तो केकई थोड़ा सा बुरा लगा केकई को कि मैं इतनी वीरांगना और मुझे 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 जब युद्ध भूमि में जाना हो तो मुझे साथ में ले जाते हैं, और आज जब प्रसाद कोई देवता प्रसाद लेके प्रकट हुआ तो प्रसाद मुझे बाद में दे, पहले कौशल्या को दे। तो केकई घमंडी है। अच्छा, केकई को एक अर्थ और भी है, के कई न करे कई भी है केकई को एक अर्थ और भी है, के कई न करे कई भी है केकई, और जो जैसा बोलिया ऐसा चलिया भी है कौशल्या। तो केकई का नंबर बाद में आया नहीं, तो प्रसाद लिया तो सही पर झटके से लिया, तो खीर जमीन पे गिरी। जब खीर जमीन पे गिरी, एक चील उड़ती हुई आई और चील ने खीर का प्रसाद अपने मुख में लिया। उड़ती हुई गई कहां? जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी 12 साल से। क्यों कर रही थी तपस्या? 12 साल से तपस्या कर रही थी कि मैं किसी पुरुष पर दृष्टि नहीं डालूंगी, क्योंकि श्राप मिला था। देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंत। एक बात और सुन लेना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। अलग अलग उल्लेख बताए हैं। अंजनी किसकी बेटी है, किसने कहा किसकी बेटी है, किसने किसकी पत्नी है, तो किसने कहा केसरी नाम के वानर की पत्नी है। अंजनी माता जो है केसरी की पत्नी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। पर सुनो, अंजना माता को श्राप लगा था कि कुंवारी को पुत्र होगा, तेरा विवाह नहीं होगा और संतान होगी तुझे, ऐसा श्राप लगा था। तो इसने कहा कि 12 साल तक मैं किसी पुरुष को देखूंगी तक नहीं। तो 12 साल के लिए एक गुफा में तपस्या कर रही थी, सिर्फ श्वास लेने के लिए। छोटा सा एक छिद्र था और वहां तपस्या कर रही थी उस गुफा में। और ये चील आई उड़ती हुई जहां पर केकई माता के हाथ से खीर के प्रसाद गिरे थे। चील ने खीर का प्रसाद लिया, उड़ती हुई गई, और जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी उसके कान में खीर के दाने डाल दिए। इसलिए कान के द्वारा हनुमान जी का अवतार हुआ था। अच्छा, केकई अंजनी माता किसकी बेटी है? तो एक ग्रंथ में कहा है, क्योंकि रामायण एक प्रकार की नहीं है, रामायण कम से कम 1 करोड़ प्रकार की थी साहब। पर नालंदा विश्वविद्यालय में और एक जगह और जहाँ जलाई गई थी ना, ग्रंथ जले थे कि 6 महीने तक ग्रंथ जले थे। आग नहीं बुझी, 6 महीने तक इतने ग्रंथ जलाए गए थे। वहां पर 1 करोड़ प्रकार की रामायण थी, पर मुगलों ने जला दी थी। पर कुछ रामायण बची है, जैसे अनहद रामायण, अनंत रामायण, अद्भुत रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, कुछ रामायण बची है। अंजनी माता के कान में खीर के दाने डाल दिया। अंजनी माता किसकी बेटी है? गौतम ऋषि की बेटी है। ये गौतम ऋषि की बेटी है, और गौतम ऋषि ने इसे श्राप दिया था। वो आप सब जानते ही हो ना, वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिसका सत्य भंग किया था राजा इंद्र ने। तो उस समय जिसे अहिल्या को श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, ऐसे गौतम ऋषि ने अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि तू चाहती तो इस पाप को रोक लेती, पर तूने नहीं रोका, श्राप देता हूं, कुंवारी रहेगी और तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए अंजनी माता उसे समय चलती थी और एक पहाड़ में गुफा में तपस्या कर रही थी। चील ने खीर के दाने डाल दिए। ये चील कौन है? चील कौन है? अंजनी माता के कान में खीर के दाने डाल दिए, इसलिए हनुमान जी का अवतार हुआ कान के द्वारा। पर चील कौन है? ये चील
स्वर्ग की रहने वाली अप्सरा है, इसका नाम है सुअर्चना। यह नाचने का काम करती थी। एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी आए तो सारी अप्सराएं नाच रही थी, ये भी नाचने लगी। सबने नाचना बंद कर दिया, पर सुअर्चना ने नाचना बंद नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, बहुत नाचने का शौक है तुझे, जा श्राप देता हूं, चील बन जा। तो कहा कि मेरी मुक्ति कब होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा था, जिस दिन दशरथ जी के यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ होगा और कैकेयी के हाथ से खीर जमीन पे गिरेगी, वो खीर के दाने तो अंजनी माता के कान में डाल देना, उस दिन तुझे मुक्ति मिल जाएगी। नाचना, बहुत नाचने का शौक है, इसलिए श्राप दिया ब्रह्मा जी ने सुअर्चना को। मतलब यह है कि ज्यादा नाचना भी गलत है। नाचना भी कहाँ है? भगवान के सामने नाचना गलत नहीं है, खूब नाचो। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में खूब नाचो। पर कीर्तन में नहीं नाचा, भजन में नहीं नाचा, कथा में नहीं नाचा, फिर क्या नाचोगा? हम तो डीजे पे नाचा, डीजे के बिना नहीं नाचा हम तो। डीजे बजे तो पग उठे हमारा, कथा में तो फिर डीजे में। तो डीजे के सामने अब कहीं बोलना, नरी जगह तो घोड़ी नचाए नहीं, घोड़ी नचाए ना, घोड़ी नचाए ना, घोड़ी नाचे रे, एक भजन है, घोड़ी नाचे रे, घोड़ी नाचे रे। तो डीजे के सामने घोड़ी के नाचवा दो। पर नाचवा को सो रंग चढ़ियो, सो डीजे के सामने असन नाचवा को रंग चढ़ियो कि नरा तो नागण बने नाचते नाचते नागण। और एगो करनी और एक जो नागण बने नहीं, उन रोड पे न गोबर पे न तुला पे न मिट्टी पे सो लोट लगाए, नागण बने तो पक्को नागण बने हो। तो करे भगवान ने मनक बनी दे, फिर भी नागण बनवा को शौक है। मनक बनी दे तो भी नागण बनवा को शौक है। सुनो, गढ़ तो एक चित्तौड़ का, बाकी सब गड़ैया। गढ़ एक चित्तौड़ का, बाकी सब गड़ैया। ताल तो एक भोपाल का, बाकी सब तलैया। ठुमका तो ठाकुर भक्तों का, बाकी सब नचैया। हमारी झोपड़ी में एक बारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी में एक बारी आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। अरे हमारी टापरी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा।
रे मारा सेठ सवेरा। और पुत्रष्ट यज्ञ करवाया, खीर का प्रसाद ग्रहण करने से तीनों देवियां, तीनों महारानियां गर्भवती हुई। और तुलसी बाबा ने कहा है, जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहिए। जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहिए। ये परमात्मा की महिमा है। तीनों रानियां गर्भवती हुई और 7वां महीना, कौशल्या जी का 7वां महीना, रात को 12-1 बजे दशरथ जी से क्या बोले कौशल्या महारानी, क्या बोले, महाराज लाओ दो मेरा धनुष बाण। क्यों? आज मैं जाऊंगी लंका में और रावण का विनाश करके आऊंगी। दशरथ जी ने कहा, सोइया सोइया, रात की 12-1 बज रही है, अर्धरात्रि है, सो जा। सुबह हुई, दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुवार रात को एक घटना घटी क्या? बार बार कौशल्या यूं बोले कि धनुष बाण दो, मैं रावण का विनाश करके आऊंगी। इसका मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ जी, कौशल्या महारानी के गर्भ में जो बालक है वही रावण का विनाश करेगा। क्योंकि 7वां महीना है और गर्भ में जो बालक है वो अपना प्रभाव बता रहा है, वही बालक रावण का विनाश करेगा। तो दशरथ जी ने कहा, गुरुवर रावण की हमारी क्या दुश्मनी? रावण ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हमारी क्या दुश्मनी रावण से? और मेरा बेटा रावण को क्यों मारेगा? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, 3 दुश्मनी इकट्ठी हो जाएगी तब आपका बेटा रावण को मारेगा। 3 दुश्मनी। पहले दुश्मनी आपके 3-4 पीढ़ी से दुश्मनी चलती आ रही है। राजा रघु रावण के बीच में कई बार युद्ध हुआ है। किस लिए हुआ है? कुबेर के पुष्पक विमान के लिए, क्योंकि रावण कुबेर का पुष्पक विमान छुड़ा के ले जाता था और कुबेर की सहायता करने के लिए राजा रघु जाते थे और रावण से युद्ध करते थे। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार रावण से युद्ध हुआ राजा रघु का। और फिर आया रावण और कुबेर का विमान छुड़ा के ले गया। कुबेर ने राजा रघु से कहा, राजा आज फिर रावण आया, विमान छुड़ा के ले गया, अब मैं क्या करूं? चलो युद्ध करना है। तब राजा रघु ने कहा था, कुबेर आज मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। क्यों? आज अगर मैं युद्ध करने जाऊंगा तो रावण मेरे हाथों से मारा जाएगा और वो ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, और मेरे हाथ से रावण मरेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए आज मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय, वो ब्राह्मण मारा जाएगा रावण तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो कुबेर ने कहा, तो क्या मेरा विमान रावण के पास रहेगा जीवन पर्यंत? नहीं। क्यों? कुबेर चिंता मत कर, मेरे ही वंश में एक ऐसा लाल जन्म लेगा जो लंका में जाएगा और रावण का विनाश करके आएगा और तेरा विमान तेरे हवाले कर देगा, चिंता मत कर। तो कुबेर ने कहा, ए राजा रघु, एक बात का जवाब दो, आप रावण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तो आपका ही वंशज राम, वो भी तो क्षत्रिय हैं, वो अगर रावण को मारेंगे तो क्या राम को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा? आप रावण को मारो तो ब्रह्म हत्या का पाप लगे, आपका ही वंशज राम रावण को मारेगा तो क्या उससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा? राजा रघु ने कहा कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि समर्थ को ना दोष गुसाई, समर्थ को ना दोष गुसाई। इस चौपाई का अर्थ पता है? समर्थ को ना दोष गुसाई।
मतलब समर्थ कोई पाप कर ले, दोष कर ले, उसे पाप नहीं लगता। पाप करे तो पाप नहीं लगता है ना। सुनो, इसका असली अर्थ क्या है ये बताओ मैं आपको। एक बात का जवाब दो। समर्थ को ना दोष गुसाई, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आप 5 रुपये के डिस्पोजल में चाय पी रहे हो, 5 रुपये की चाय डिस्पोजल में चाय पी रहे हो, चाय में मक्खी गिर जाए, क्या करोगे? तुम चाय पी रहा डिस्पोजल में 5 रुपए की चाय, मक्खी गिरी गई, कहीं करोगा? पियोगा कि तोड़ दोगा? चाय 5 रुपए की है, मक्खी गिरी गई, पियोगा चाय का तोड़ दोगा? डोली दोगा नहीं डोलोगा, डोली दोगा नहीं। ठीक 5 रुपए की चाय में अगर मक्खी गिरी जाए तो तोड़ दो। पर एक बात बताओ, 15 किलो शुद्ध देसी घी को डब्बो, ओमे अगर मक्खी गिरी जाए क्या करोगा? 5 रुपए की चाय में गिरी मक्खी तो तोड़ दी, पर 15 किलो शुद्ध देसी घी को डब्बो, 15 किलो घी, शुद्ध देसी घी 900 रुपए किलो लेके आया, कहीं करोगा? मक्खी गिरी तोड़ दोगा? घी में अगर मक्खी गिरी तोड़ दोगा? चाय तो तोड़ दी सस्ती, पर घी 15 किलो डब्बो शुद्ध देसी घी नहीं डोलोगा नहीं। ए मक्खी की बात करो, उंदरो पड़ी है तो भी फर्क नहीं पड़े। मक्खी की बात तो छोड़ो, शुद्ध देसी घी का डब्बा में अगर उंदरो पड़ी है तो भी नहीं डोलांगा। यही अर्थ है समर्थ को ना दोष गुसाई। चाय सस्ती है तो ढोल दी, पर घी समर्थ को ना दोष गुसाई। घी इतना कीमती है कि चूहा भी गिर जाए तो भी आप उसे अशुद्ध नहीं मानते हो। उसी प्रकार अगर आप समर्थ हो, आपकी भक्ति मजबूत है, आपकी तपस्या मजबूत है, तो छोटा मोटा पाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप समर्थ हो। समर्थ को ना दोष गुसाई, दोष ना व्यापे किसको? जो समर्थ हो। समर्थ कौन है? जो भगवान की भक्ति में ओत प्रोत हो, जो तपस्या जिसकी मजबूत हो, भक्ति जिसकी मजबूत हो, समर्थ हो जाता है। आया वही समय, तीनों रानियों ने 4 पुत्र को जन्म दिया। राम का अवतार कब हुआ? 9वीं तिथि। एक चौपाई गुनगुनाओ मेरे साथ में। हो मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सीत नदामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय गोविंद दी मधुमास पुनीता सिया राम सुकल बछिया बिंदु हरि प्रीता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और प्रभु श्री राम का अवतार होता है दिन के 12 बजे। अच्छा, भगवान ने 12 बजे अवतार क्यों लिया? प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो दिन की 12 बजे, कृष्ण का अवतार हुआ तो रात के 12 बजे। 12 बजे अवतार क्यों लिया? अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में अवतार लेना था, सुबह 4 बजे अवतार लेते, या गोधूली बेला में अवतार लेते। 12 बजे अवतार क्यों लिया? जबकि 12 तो गलत माना गया है। 12 बजे कोई अपने घर से नहीं निकले साहब। ठीक से 12 बजे कोई यात्रा शुरू नहीं करता है, कोई शुभ काम नहीं करता है। रुको 12 बजे, अभी तो 10 मिनट रुकी जाओ, 12:10 पे अपन घर से चलाऊंगा। फिर परमात्मा ने 12 बजे अवतार क्यों लिया? एक गरीब, निर्बल, असहाय, सीधे साधे भगत ने भगवान से कहा, भगवान मैं बहुत सीधा साधा हूँ, बहुत सीधा साधा हूँ, बहुत गरीब हूँ, और मेरे पड़ोस में एक बदमाश आदमी है और वो बार बार मुझे धमकी देगा। सुन रहे, 12 बजे दूंगा थारी, 12 बजे दूंगा थारी, 12 बजे दूंगा। भगवान वो कहीं करूं, वो तो गणों से तो साथ वो तुम्हारी 12 बजाएगा। भगवान ने की चिंता मत कर, वो क्या तेरी 12 बजाएगा, उसकी 12 बजाने के लिए मैं खुद 12 बजे उतार लूंगा। वो क्या तेरी 12 बजाएगा? इसलिए 12 बजे परमात्मा ने अवतार लिया। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 स्कंद, और 12 बजे परमात्मा ने अवतार लिया। यह कारण भी है, 12 ज्योतिर्लिंग की इच्छा से परमात्मा ने अवतार लिया, इसलिए फिर से 12 बजे अवतार लिया। यह कारण भी हो सकता है। दिन में 12 बजे अवतार लिया, सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, किन्नर गंधर्व सब आए और भगवान के दर्शन किया। रात्रि हुई तो दिन में सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आए थे, एक नहीं आया दर्शन करने के लिए, बस एक नहीं आया, बहुत निराश, उदास, सुस्त। वो रात में आया और भगवान से कहा, प्रभु आपने 12 बजे अवतार लिया, दिन के 12 बजे अवतार लिया, पर मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों तू दुखी क्यों है? जब आपने दिन के 12 बजे अवतार लिया तो सारे देवी देवता आपके दर्शन करने के लिए आए थे, पर मैं दर्शन करने नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मैं रात में उदय होता हूँ। कौन है ये? चांद। चांद ने कहा कि मैं रात में उदय होता हूं, इसलिए दिन में मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। भगवान आपने मेरे साथ अन्याय किया है। भगवान ने की चिंता मत कर, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, पर तुझे ऐसा लगता है कि तेरे साथ अन्याय किया है तो सुन, रामा अवतार लिया, सूर्यवंश में अवतार लिया तो दिन के 12 बजे अवतार लिया, सूर्य को दर्शन दिया। पर बेटा चिंता मत कर, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तेरे ही वंश में अवतार लूंगा, चंद्र वंश में अवतार लूंगा और रात के 12 बजे अवतार लेके तुझे धन्य कर दूंगा। चिंता मत कर। फिर भी तू निराश है, फिर भी तू दुखी है, फिर भी परेशान है, तो टेंशन मत ले।
एक वरदान और देता हूं। क्या? मैंने भले सूर्य वंश में अवतार लिया, सूर्य को दर्शन दिया, सूर्य को धन्य किया, पर हे चांद, एक वरदान देता हूं मैं तुझे। क्या? सूर्य वंश में अवतार लिया तो भी मेरे नाम के आगे सूर्य का नाम नहीं जुड़ेगा, पर चांद मेरे नाम के आगे तेरा नाम जरूर जुड़ेगा। इसलिए राम सूर्य नहीं कहा जाता है, फिर रामचंद्र भगवान की रामचंद्र कहा जाता है। रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि चांद राम से जुड़ गया। एक बार भोले बाबा से पूछा गया कि माधव एक बात तो बताओ, सारी दुनिया आपके चरणों में रहती है, पर आपने चांद को जटाओं में क्यों बिठाया, माथे पे क्यों बिठाया? सारी दुनिया आपके चरणों में रहती है और चांद आपके माथे पे जटाओं में, क्या कारण है? महादेव ने कहा एक ही कारण है। क्या? चांद को मैंने अपने माथे पे इसलिए बिठाया, चांद को अपने जटाओं में इसलिए बिठाया क्योंकि चांद मेरे राम के नाम से जुड़ गया है, मेरे राम से जुड़ गया है। मेरे राम ने अपने नाम के आगे इसका नाम जोड़ दिया, इसलिए मैंने सोचा राम के लिए कितना महत्वदायी है ये कि राम के नाम के आगे इसका नाम जुड़ गया। इसलिए मैंने चांद को अपने माथे पर बिठा लिया, जटाओं में बिठा लिया। जुड़े रहो, किसी ना किसी रूप में परमात्मा से जुड़े रहो। बस जोड़ने वाली यात्रा, ये कथा जोड़ने वाली यात्रा है, तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली यात्रा है। आप परमात्मा से किसी न किसी रूप में जुड़े रहो बस। और अपन नहीं जुड़ सके तो कोई ऐसा संत ढूंढो। कैसा संत? ओ मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। आपके जीवन का तार राम से जोड़ दे, कृष्ण से जोड़ दे, देवनारायण भगवान से जोड़ दे, ऐसा कोई संत ढूंढो। ओ मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
कर में न रहे अंधियारा। वो मेरा आत्म रूप लगा दे कोई संत मिले। तेरा आत्म रूप दिखा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा हर हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़ दे ऐसा कोई संत मिले। तेरा बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ये दो प्रश्न आए हैं मेरे पास, भी पर्ची आई है। दो प्रश्न आए हैं। धरती पर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? और दूसरा प्रश्न है कि आत्मा कहां से आती है, कहां को जाती है? अब ये ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? बहुत लंबी चौड़ी कथा कहनी पड़ेगी। बहुत लंबी चौड़ी कथा है ये। पूजा क्यों नहीं होती है? और धरती पर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? होती है एक जगह, धरती पर एक जगह, और यूं 3 जगह होती है। अस्कर, पुष्कर, तस्कर, 3 स्थान है ब्रह्मा जी के। अस्कर, पुष्कर, तस्कर, 3 स्थान है ब्रह्मा जी के। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। क्यों नहीं होती है? अन्यत्र जगह पूजा क्यों नहीं होती है? सिर्फ एक जगह क्यों होती है? ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश ने प्रार्थना कर दी महादेव से, क्योंकि महादेव ने श्राप दिया था, ब्रह्मा तुमने असत्य का अनुसरण किया, तुमने असत्य बोला है, इसलिए श्राप देता हूं, धरातल पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और महादेव के द्वारा जब प्रकट हुआ था भैरव, जो कि आज काशी का कोतवाल माना जाता है, उसने जब ब्रह्मा का शीश काटा था, तो ब्रह्मा के कितने शीश? 5 शीश।
और महादेव के भैरव ने, जिसको काशी का कोतवाल कहा जाता है, उसने जब 5वां शीश काटा था तो कटे हुए शीश ने प्रार्थना करी थी। तब महादेव ने कहा, निराश मत हो, तेरे सिर्फ धरती पर एक जगह पूजा होगी, पुष्कर। और कटे हुए शीश ने कहा, मेरा क्या होगा? पूजा तो एक जगह होगी, पर मेरा होगा क्या? ये जो शीश क्या होगा? तो महादेव ने कहा था, तेरी पूजा होगी, मूर्ति के रूप में तो एक ही जगह पूजा होगी, पर जो तू वास्तविक में जो रूप धारण करने वाला है वो हर जगह पूजा होगी। तो ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, जिसको भैरव ने काटा था, वो कटा हुआ शीश एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिसको कहते हैं वट वृक्ष, बड़ का पेड़। और बड़ के पेड़ की पूजा होती है, और हजारों साल की उम्र होती है बड़ के पेड़ की। बड़ की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। और कभी पूजा नहीं करो, पर वट सावित्री की दन तो पूजा हो ही नहीं। अगर जवाब से संतुष्ट हो तो ठीक, नहीं तो फिर ये कथा बहुत लंबी चौड़ी है। ये शीश क्यों काटा था महादेव के, भैरव ने क्यों काटा था, बहुत लंबी चौड़ी कथा है, 3 घंटे चाहिए कम से कम। और आत्मा कहां से आती है, कहां को जाती है? बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वही पौधा वापस बीज बन जाता है। सही है गलत? सोयाबीन आपने बोई है, सोयाबीन अंकुरित होगी, पौधा बनेगा, फिर वापस सोयाबीन आएगी, फिर बीज बनेगा। बीज से ही बीज बनता है, बीज अंकुरित हुआ, पौधा बना, फिर बीज। अच्छा, आत्मा कहां से आती है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब परमात्मा का ही अंश है। इसका जवाब मैं क्या दूं? तुलसी बाबा ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुखरासी, सब परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा में ही मिल जाएंगे। परमात्मा के अंश है, परमात्मा में ही मिल जाएंगे। तो जब परमात्मा में मिल जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? फिर परमात्मा के अंश है तो नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? इसका अर्थ हम बताएंगे कभी योग लगेगा तो, कल परसों जब भी समय मिलेगा। बहुत लंबी छोटी कथाएं फिर बताएंगे। अच्छा ये बता, जवाब से थोड़ी संतुष्टि हुई आपको? थोड़ी बहुत हुई? कहीं संतुष्टि हुई? कहीं नहीं हुई? मतलब सलाह की मारे, मतलब जवाब से संतुष्ट नहीं होता हमारे। हाँ ये बात है। ये जिसने प्रश्न किया संतुष्ट है, प्रश्न किसने किया ये मुझे नहीं पता है। नहीं, प्रश्न किसने किया है संतुष्ट तो हुई नहीं हुई तो कल संतुष्ट करेंगे, भगवान करेगा कहीं ना कहीं कृपा। ये प्रश्न की पर्ची भेजी है, जिसके मन में कोई भी जिज्ञासा हो ना भेज सकते हो आप, लेकिन है ना आप 12 बजे से पहले भेज दिया करो, ताकि 3 घंटे में आपके प्रश्न का जवाब दे सके। अब क्या की कथा बिल्कुल अब जन्मोत्सव उत्सव मनाएंगे अपन, और अब आपने पर्ची भेजी तो क्या समय का भाव है, इसलिए आप है ना जब कथा शुरू हो 12 बजे, जब 12:15 बजे जब हम व्यास गद्दी पर बैठे उस समय आपके प्रश्न के पर्चे लेके आ जाया करो आप, है ना। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी जिज्ञासा है। तो बात यह है, राम जी का अवतार होता दिन के 12 बजे, और रात को चांद को दर्शन दिया, धन्य कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हम राम के बहुत बड़े भगत हैं, और राम के बहुत बड़े भगत इसलिए हम 2 से नफरत करते हैं, 2 से घृणा करते हैं।
एक तो केकई से और एक रावण से। रावण से नफरत करते हैं इसलिए रावण का पुतला जलाते हैं, और केकई से हम नफरत करते हैं इसलिए अपनी बेटी का नाम हम कभी केकई नहीं रखते हैं। भले सुमित्रा रख देंगे, कौशल्या रख देंगे, जानकी रख देंगे, दापूड़ी रख देंगे बोले, पर केकई नाम नहीं रखते अपनी बेटी का। रखो नाम, केकई नाम रखो। बेटी का नाम केकई नहीं रखते हैं अपन। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि केकई से नफरत करते हैं। केकई से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि केकई ने राम को वन में भेजा। वास्तविक बात यह है कि केकई ने राम को वन में नहीं भेजा, क्योंकि केकई महान ज्योतिष की प्रकांड विद्वान, महान भविष्य प्रवक्ता। कौन? केकई। केकई ने मन में विचार किया। पहला कारण केकई ने राम को वन को भेजा, पहला कारण केकई ने मन में विचार किया, राम अयोध्या में रहेंगे तो राजा बन के रह जाएंगे, पर मुझे राम को राजा नहीं बनाना है, फिर मुझे राम को भगवान बनाना है। अयोध्या में रहेंगे तो सिर्फ राजा कहलाएंगे, अवधपति राजा, लेकिन भगवान बनाना है इसलिए वन में भेजना जरूरी है। तो केकई जानती है जो वन गया सो बन गया। बुद्ध अगर वन में नहीं जाते तो भगवान नहीं बनते। महावीर अगर वन में नहीं जाते तो भगवान नहीं बनते। जो वन में गया सो बन गया। जो भीतर गया सो भीतर गया। कौन तर गया? जो भीतर गया सो, जिसने डुबकी लगाई है, अंदर डुबकी लगाई है, वही तरा है। भवसागर से पार कौन होगा? जिसने डुबकी लगाई है। जो डूबा है वही पार होगा। क्या गजब की बात कही संतों ने। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। ओ तेरा सागर में जो। इस गांव में बहुत अच्छे अच्छे भजन गाने वाले लोग हैं। इस गांव में मैंने सुना कि यहाँ भी भजन गाने वाले हैं। हमारे दिनेश भैया बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं दिनेश भैया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। तेरा में जो उसको मोती मिले, नुक्ता जी संगवादी को मेना मिला। नुक्ता जी संगवादी को मेना मिला। मुझको तो सबरी का भोलापन पा गया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। जिन खोजा तिन पाइया
गहरे पानी पे जो डूबा है उसी ने मोती लूटे हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे, हूँ बावरी डूबन डरी तो रही किनारे पे। डूबना तो पड़ेगा। सागर में मोती भी है, सागर में नमक भी है और सागर में मछली भी है। कोई आया तो सागर से मछली लेके गया, कोई आया तो सागर से मोती चुरा के गया और किसी ने सागर के पानी का नमक बना लिया। ये तो अपने ऊपर है। पूरा संसार ये सागर है। ये भवसागर क्या, इसी को भवसागर कहते हैं। पूरा संसार ये सागर है। तुम चाहो तो यहाँ पर राम नाम के मोती लूट लो, जो चाहो। राम नाम की लूटे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगी। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। ओ पापी पपीहा प्रभु श्री राम ने अवतार लिया पर यहाँ केकई को दोषी माना गया है। अब एक बात का जवाब दो, केकई वास्तविक में दोषी है? जो केकई भगवान की पूजा करते समय ये प्रार्थना करे कि जो विधि देई जन्म कर छोहु, हो राम सिया पुत पतो हो। है विधाता, राम मेरा बेटा बने और सीता मेरी बहू बने। विचार करना, जो भगवान से प्रार्थना करे कि राम मेरा बेटा हो, सीता मेरी बहू हो, हर जन्म में जब भी मुझे नारी का जन्म मिले राम मेरा बेटा हो, क्या वो राम को वन भेज सकती है? मुंह देखे में जिस केकई ने सीता को अपना सोने का कमरा दे दिया गिफ्ट में, विवाह करके जब राम जी आए थे, सीता जी ने केकई को प्रणाम किया तो केकई ने सीता को मुंह देखे में क्या दिया? अपना वो कनक भवन दे दिया, सोने का कमरा दे दिया। तो सीता जी ने एक बार फिर प्रणाम किया तो केकई ने क्या किया? जब सीता ने फिर दोबारा प्रणाम किया नहीं तो केकई ने अपने चूड़ामणि उतार के दे दी। ले, और चूड़ामणि क्या है? ये विजय चक्र कहा गया है। इंद्र ने केकई माता पर प्रसन्न होकर के इंद्र ने कहा था, माँ मैं अपनी ओर से आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो केकई ने कहा, इंद्र क्या देना चाहते हो? तो इंद्र ने कहा था, माँ आपने देवासुर संग्राम में हमारी बहुत सहायता करी, इसलिए माँ हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। तो इंद्र ने एक विजय चक्र दिया था और कहा था, माँ ये विजय चक्र जब तक आपके साथ रहेगा हमेशा आपकी जीत होगी। और वही विजय चक्र चूड़ामणि कहलाया और केकई माता ने वही चूड़ामणि सीता जी को दे दी। बेटी ये मेरी ओर से उपहार है तुझे। अब बोलो, जिसने कनक भवन दे दिया सीता को, चूड़ामणि उतार के दे दी, क्या वो केकई राम को सिया को वन भेज सकती है?
पर क्यों भेजा? इसलिए भेजा, यही कारण है। वन में जाएंगे तभी तो भगवान बनेंगे। ये वास्तविक क्या है, ये कौन है, किसका अवतार है, कितने महान है, कितनी बड़ी शक्ति है, ये जगत को कब पता चलेगा? जब राम वन में जाएंगे। इसलिए कैकेयी ने राम को वन में भेजा था। एक कारण और भी है, कैकेयी ने राम को वन क्यों भेजा? एक कारण और भी है। दशरथ जी कैकेयी देवासुर संग्राम युद्ध में जीतने के बाद जब आ रहे थे तो बाली की नगरी से निकल रहे थे, तो बाली सामने आया और दशरथ जी से कहा था, दशरथ जी महाराज, मैं वानर राज बाली हूँ, आप मेरी नगरी से निकल रहे हो, पर आपको पता नहीं है यहाँ का नियम क्या है। क्या नियम है? मेरी नगरी में अगर कोई राजा इस नगरी से निकलता है तो उस राजा को मुझसे युद्ध करना पड़ता है। अब आप मेरी नगरी से जा रहे हो, आप राजा हो, मेरी नगरी से निकल रहे हो, इसलिए आपको मुझसे अब युद्ध करना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने कहा मंजूर है, करेंगे युद्ध। और युद्ध करने के लिए जब दशरथ जी आगे बढ़े तो कैकेयी ने धीरे से कहा युद्ध मत करना। क्यों? इस बाली को वरदान है कि जो इसके सामने युद्ध करेगा उसका आधा बल इसको मिल जाता है। अपन वैसे ही युद्ध करके थके हुए हैं और आप इससे युद्ध करोगे, आपका आधा बल इसमें चला जाएगा तो हार जाओगे, नाक कट जाएगी। कि जो देवासुर संग्राम युद्ध जीत गए वो दशरथ जी बाली के सामने हार गई। युद्ध नहीं करना। तो दशरथ जी ने कहा बाली युद्ध नहीं करो, कोई दूसरा कोई उपाय, तरीका, विकल्प है? एक विकल्प है। क्या? युद्ध अगर नहीं करो दशरथ जी तो एक काम करो, आपकी धर्म पत्नी को यहां छोड़ के चले जाओ। दशरथ जी ने कहा अगर इसको छोड़ के जाऊं तो भी मेरी नाक कटेगी, बदनाम हो जाऊंगा। कोई तीसरा विकल्प? एक विकल्प और है। क्या? आपके माथे पे जो राजसी मुकुट है ये उतार के मेरे कदमों में रख दो और चले जाओ। तब कैकेयी ने भी कह दिया कि रख दो मुकुट, यहाँ से चलना कैसे, निकलना यहाँ से। तो दशरथ जी ने अपना मुकुट उतार के बाली के सामने रख दिया। जब जाने लगे तो कैकेयी जब जाने लगी दशरथ जी के साथ में तो कैकेयी पीछे मुड़ी और कहा बाली याद रखना, याद रखना, आज तूने मेरे पति दशरथ जी का मुकुट उतरवा लिया है। प्रतिज्ञा करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ, वीरांगना हूं मैं, प्रतिज्ञा करती हूँ एक दिन में एक ऐसे लाल को भेजूंगी तेरे यहाँ जो तेरा विनाश कर देगा और इस मुकुट को लेकर के जाएगा। आज से तूने अपनी उम्र घटा ली है बाली। जिस बल के अहंकार में तू चूर है, आज से तेरी उम्र तूने घटा ली है। क्यों? एक ऐसे लाल को भेजूंगी मैं, तेरा विनाश कर देगा। इसलिए कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा था। जब कैकेयी को पता चला कि दशरथ जी राम को राजा बना रहे हैं, राम को राजा बना रहे हैं, तो कैकेयी ने उस समय कहा राम को राजा बनाओगे? हाँ। तो राजा तब बनाया जाता है जब असली मुकुट हो। बिना मुकुट के राजा कैसे बनाओगे? मुकुट तो बाली के यहाँ है, तो राजा मत बनाओ। फिर राम को भेजो बाली के यहाँ ताकि बाली का विनाश हो जाए और मुकुट लेकर आए, उसके बाद राजा बनाना। इसीलिए कैकेयी ने राम को वन में भेजा था। एक कारण और भी है, एक कारण और है। राम जी का जब विवाह नहीं हुआ था, छोटे छोटे थे राम जी, छोटे छोटे, चारों भाई छोटे छोटे थे। उस समय सरयू नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे। तो राम जी के हाथ से गेंद गिरी महल में, तो राम जी गेंद को ढूंढते हुए गए। तो कहाँ गए? जहाँ कैकेयी माता पूजन पाठ कर रही थी। तो राम जी पीछे से गए और कैकेयी माता के नयन दबाए। तो कैकेयी बोली
भुजा चिन्ह रघुनाथ की, के कई बोली बेन, जो सुत चाहो मांग लो, पर छोड़ दो मेरे नयन। राम मैं तुझे पहचान गई, तू मेरा अनमोल बेटा मेरा राम है, मुझे मेरी आंख छोड़ दे बेटा, मेरी आंख छोड़ दे। राम से कौशल्या को इतना लगाव नहीं था, भले जन्म दिया, सबसे ज्यादा राम से अगर लगाव था तो कौशल्या मैया को नहीं, कैकेयी माता को। और कहते हैं राम बचपन से हमेशा कैकेयी माता के पास ही रहते थे। वहां से उल्टा था, राम जी कैकेयी माता के पास रहते थे और भरत कौशल्या माता के पास रहते थे। भुजा चिन्ह रघुनाथ की, बोल बेटा तू जो चाहे मांग ले। राम जी ने कहा मां वचन दे मुझे, जो मांगूंगा देगी। प्राण मांग ले, प्राण दे दूंगी, प्राण मांग ले दे दूंगी। मां प्राण तो नहीं चाहिए, पर प्राण से बढ़ के कुछ मांग लू दे देगी। बेटा राम प्राण से बढ़कर और क्या है, प्राण से बढ़कर और क्या है। मां ने कहा तू ही विचार कर, तू ही बता कि तुझे तेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय कौन है। तो कैकेयी ने कहा मुझे मेरे प्राण से ज्यादा प्रिय, मुझे मेरे लिए मेरा राम है। राम है, हाँ बोल क्या मांगना चाहता है। राम जी ने कहा मां इस राम को जो तुझे तेरी प्राण से ज्यादा प्रिय है, हाँ इस राम को तू अपने आप से दूर कर सकती है। कैकेयी माता ने कहा मर जाऊंगी पर राम को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। पर मां सुन ले, मोही तपोवन चाहिए। मां तूने कहा कि वचन देती तू जो मांगेगा दूंगी। मां सुन, मोही तपोवन चाहिए और भरत को दो युवराज, जा कारण अवतार लिया करने दो सुर काज। मां पापियों के विनाश के लिए मैंने अवतार लिया है, इसलिए मुझे तो वनवास चाहिए और मेरे भरत को राजा बना दो, यही वरदान चाहिए मुझे वन में रहना है और मेरे भरत को राजा बना दो। हे राम क्या कह रहे हैं, मेरे भरत को राजा बना दो और भरत की महिमा देखो। राम राज की गेंद बनाकर खेलन लागे दोनों खिलाड़ी। राम ने इधर से गेंद को फेंका तो भरत ने उधर से ठोकर मारी। राम ने राज्य को ठुकरा दिया, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य, मुझे वन में रहना है। तो भरत ने भी ठोकर मार दी राज्य को, नहीं चाहिए मुझे भी। जहां राम नहीं वहां भरत कैसे रह सकता है। तो अवध तहां जहां राम निवास हो, इस अयोध्या में नहीं रहना मुझे, इस महलों में नहीं रहना। राम के लिए भरत ने अयोध्या के महलों का त्याग कर दिया। अयोध्या से दूर एक नंदी ग्राम में टापरी बना के रहे, राम के चरणों की चरण पादुका की पूजा करी साहब। राम ने राज्य का त्याग कर दिया भरत के लिए, तो भरत ने राज्य का त्याग कर दिया राम के लिए। पर आज दुर्भाग्य देखो आप, एक घास की मेर के लिए भाई भाई के बीच में तलवार चल जाती है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहां गई वो राम की कथा, कहां गई वो राम की मर्यादा, कहां गया वो रामचरितमानस की बातें हैं। विचार तो करो आप। घास के लिए, 5 पूड़ा घास के लिए भाई भाई में तलवार चल जाए। एक ने कहा मुझे 20 साल हो गए जेल में पड़े, जेल में पड़ा हूं। कितने साल हो गए? 20 साल। क्यों रे तो 20 साल से जेल में क्यों है? उसने कहा कुछ नहीं। क्या अपराध किया? पूछो ही मत, बता दो सही, तू 20 साल से जेल में क्यों पड़ा है? उसने कहा साहब मेरे भाई की मेर पे मैं घास काट रहा था, वो आया
मेरे हाथ में दराता था, वो गाली गलौज करने लगा तो मैंने उठाया दराता, अपने ही भाई की गर्दन काट दी। इसलिए आज मैं जेल में पड़ा हूं 20 साल से। भारत की धरती का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्या? एक तो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, दूसरा जेल बन रही है। एक बार अखबार में पढ़ा कि राजस्थान में 12 करोड़ की जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम 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 दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, राम प्यारे मुझे राम दे दो। भारत का दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रम बन रहे हैं, जेल बन रही है, जेल। अब जेल में क्या जानवरों को रोकेंगे? जेल क्यों बन रही है? जानवरों के लिए, इंसान के लिए, क्योंकि इंसान बेईमान हो चुका है, इंसान सहनशील नहीं है, सहन नहीं करता, इसलिए जेल बनाई जा रही है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने भाई भाई का खून बहाने के लिए तैयार है, इसलिए जेल बन रही है। आज से 35-40 साल पहले जो ईमानदारी थी, आज वो ईमानदारी नहीं है साहब। किसी भी मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं रहते थे, आज मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, दुकानों में कैमरे लगे हैं। पहले लोग ईमानदार होते थे, पहले लोग ईमानदार होते थे, पहले लोग कर्मठ होते थे, पहले लोग मेहनती होते थे। आज ईमानदारी कम होती जा रही है।
मेहनत कम होती जा रही है और आज आलस्य बढ़ता जा रहा है। सबको फ्री का चाहिए, जिसको देखो उसको फ्री की सुविधा चाहिए। बस मेहनत कम हो ज्यादा मिले, मेहनत कम हो ज्यादा कमाई। पर आज की पूरी कथा का सार है, वो काम कभी मत करना जिसमें लोभ हो, काम वही करना जिसमें लोभ नहीं फिर लाभ हो। वो काम करो जिसमें लाभ हो, लोभ वाला काम नहीं करना हो, बहुत नुकसान होता है। क्या ईमानदारी थी पहले साहब, क्या ईमानदारी थी। ए सुनो, ए छोरा छोरी बोलो मत, बैठो 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 बैठो, प्रसाद बांटेंगे अपन अभी, बढ़िया। पहले क्या गजब की ईमानदारी थी साहब। एक गांव की सच्ची घटना बता रहा हूं। एक आदमी ने खेत बेच दिया, तो जिसको खेत बेचा उसको उस खेत में से धन का गड़ा मिला। जब खेत बखरवा लाग्यो नहीं, तो खेत खरीदे ना बखरवा लागो नहीं खेत के, तो धन को गगरू मिली हुई। ईमानदार कितरो गयो वहां का जैसे खेत खरीदियो। भैया आपसे मैंने खेत खरीदा, और खेत खरीदा, जब खेत को बखरने लगा तो मुझे सोने की मोहरों से भरा हुआ गड़ा मिला। तो मैंने आपसे खेत खरीदा है, सोने का गड़ा नहीं, ये आप रख लो। हे ईमानदारी, आपने मळिया तो आपने कभी मळिया तो तुम्हारी बात तो छोड़ो, तुम मारी कही रहो, कदे मारा से मळिया नहीं। ओ खाली फर्क इतरो है, तमारे मळतो तो तम वेयर हाउस बनाता है, ट्रैक्टर लाता है, गाड़ी लाता है, खेत खरीदता। मारे मळतो तो गौशाला बनती, मंदिर बनता, धर्मशाला बनता, गरीब बेटियों की शादी होती, क्योंकि यो काम कराया इस व्यास गादी की कृपा से। हालांकि मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ साहब, क्या बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ मैं तो, पर इस व्यास गादी की इतनी कृपा है और मेरे दादाजी का, मेरे गुरु का इतना आशीर्वाद है कि गरीब बेटियों की अब तक 12-13 गरीब कन्याओं की शादी कर दी है। गांव में, कुड़ाना में, आश्रम पे, यूं अलग अलग कथा में, बाहर कथाओं में तो कई कन्याओं की शादी कर दी। बाहर जो कथा करते ना, वहां तो कई बेटियों की शादी करती कथा के माध्यम से, पर कुड़ाना में जहां अपना आश्रम है वहां पर 12-13 बेटियों की शादी कर दी निःशुल्क। और एक गौशाला भी जहां 150 गाय माता की सेवा होती है, और 4 मंदिर बनाए बिल्कुल गरीब। काय से मंदिर बनाए, कोई चंदा नहीं है। फिर ये जो कथा में जो ये होती ना, कथा भागवत में जो चढ़ोतरी आई है 10, 20, 50, 100, 500, 200 जो ये आते हैं ना, इन पैसों में मंदिर बनाए। हमारी कोई क्षमता नहीं है, कोई ताकत नहीं, और हम इतने बड़े कोई दानी त्यागी भी नहीं है हम तो। पर कितना ईमानदार आदमी है, सोने की मोहरों से भरा हुआ गड़ा लेके गया। भैया खेत खरीदा हमने, गड़ा थोड़ी खरीदा, ये तो आप रखो। तो जिसने खेत बेचा वो कितना ईमानदार, क्या बोले साहब मैंने खेत मेरी तरफ से बेच दिया, अब उसमें भले बस अनाज निप जाए या धन का गगरा निप जाए, ये तो आपका ही है। खेत बेच दिया मैंने मेरी ओर से, अब उसमें भले अनाज निपजे या धन का गड़ा निपजे, आपका। दोनों में झगड़ा हो गया। वो बोले आप रखो, वो बोले नहीं आप रखो, आप रखो नहीं आप रखो, मैं नहीं रखूं। राजा के पास में गए, राजा ने कहा क्या हुआ साहब,
इसने मुझे खेत बेचा और इससे मैंने खेत खरीदा और उस खेत में से ये धन का घड़ा मिला मुझे, तो मैं इसको दे रहा हूं, ये नहीं रखे। क्यों रे साहब, मैंने खेत बेच दिया, अब खेत में भले धन निकले क्या अनाज निपजे, तो इनको दे दिया, मुझे इनसे मतलब नहीं है। राजा भी आसन से उठा और बोला कि न्याय बाद में करूंगा, तुम्हारा दोग दुआ पहले तो। इतना ईमानदार। एक काम करो, दोनों में झगड़ा मत करो, न्याय करता हूं। क्या? जिसके पास में धन का गगरा है उससे पूछे, क्यों रे तेरा यहाँ बेटा है कि बेटी? कहा कि एक लड़का है साहब। ठीक, तेरे यहाँ आपके यहाँ लड़का है, तेरे यहाँ मेरी एक लड़की है। ठीक, तो जिसके हाथ में धन का गगरा था उससे कहा काम कर, ये धन का घड़ा इसको दे, निदान मैं नहीं रखूंगा, तू रख। ठीक, अब न्याय करूं? हाँ। तेरी बेटी है? हाँ है। एक काम कर, तेरी बेटी का हाथ इसके बेटे के हाथ में दे दे और दहेज में ये सोने का घड़ा दे दे। हो गया न्याय? हो गया। सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई और दहेज में सोने का धन का गगरा दे दिया। तो जिसको दहेज में गगरा दिया उसने कहा कि मैं नहीं रखूं, फिर वो सीधा गया। तो गांव में एक पुराना मंदिर था, गांव वालों से कहा काम करो रे, मैं भी नहीं रखूं, तो ये पुराना मंदिर है नहीं, तोड़ दो मंदिर को, तो नया मंदिर बना दो। ये लो धन का गगरा। ऐसे ईमानदार लोग होते थे पहले, ऐसे ईमानदार लोग होते थे। आज तो भाई भाई का गला काट दे धन के लिए। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। आज ये कंडीशन है साहब, विचार करना। राम की कथा को हम यही विश्रांति देते हैं और भगवान कृष्ण आने वाले हैं, और भगवान कृष्ण आने वाले हैं। आइरा कृष्ण भगवान। जाओ दिनेश भैया, कृष्ण भगवान को लेके आओ आप। हाँ, तम मारे लेके आए तो भगवान के तमल लाओ। हाँ, दिनेश भैया हमको लेके आए।